हेलो मेरे प्यारे बंधु, स्वागत है आप लोग को अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती। गौर फरमाइएगा, फर्स्ट में क्वेश्चन क्या कर रहा है साइंस का। कहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युतीय धारा का मान क्या होगा। ठीक, तो गौर फरमाना, ये इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला का आवश्यकता होगा, जो कि आपका फार्मूला क्या है, I बराबर जो है आपका Q बाई टी है। ठीक है, तो आवेश आपका कितना दिया मेरे प्यारे बंधु, 120 दिया है, और 1 मिनट में यानी सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा, 60 होगा, 0 0 कट जाएगा और 6 दूना 12 होगा, यानी मेरे प्यारे बंधु क्या होगा, तो 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा। कितना एम्पियर, तो मेरे प्यारे बंधु आपका 2 एम्पियर जो है धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, याद रखना है 2 एम्पियर। अब ये जो है आप लोग नोट कर लीजिए एक बार फटाक से। ठीक है, अब आइए गौर फरमाइए, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो का आप लोग जवाब देते रहिए, फटाफट कमेंट जो है आप लोग करते रहिए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन तो क्या कर रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है मेरे प्यार बंधु, तो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। लेकिन मेरे प्यार बंधु गौर फरमाइए, वही अगर प्रतिरोधकता कर देता, क्या कर देता आपका, अगर आंसर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ देता मेरे प्यार बंधु प्रतिरोधकता, क्या पूछ देता, प्रतिरोधकता अगर आपसे कह देता तो इसका जो है आपका एसआई मात्रक क्या होता, तो ओम मीटर। क्या होता मेरे प्यार बंधु, ओम मीटर हो जाता, ओम और मीटर आपका हो जाता। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन 3 पर गौर फरमाइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए। क्या कर रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, आमीटर। आंसर क्या होगा, तो आमीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन गौर फरमाइए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 4 नंबर क्वेश्चन कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है मेरे प्यारे बंधु, तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण जो है प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन सुनना, 5 नंबर क्या करा कि किन उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो गौर फरमाना, इसका आंसर क्या होगा, तो आपका कुंडली होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बंधु, कुंडली में जो है आपका प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए, गौर फरमाइए। 6 नंबर क्या कर रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, लेंस का। दर्पण का तो कभी भी नहीं होगा। अब रहा आपका आंसर है अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो फट से आंसर बता दीजिए, आंसर क्या होगा, तो उत्तल लेंस का जो है उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन सुन लीजिएगा, 7 में क्या करा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। 8 नंबर क्वेश्चन को फरमाइएगा, क्या करा है कि डैश डैश वन संपदा का एक उदाहरण है। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बंधु, तो लकड़ी होगा। क्या होगा, लकड़ी होगा। आंसर क्या होगा, लकड़ी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन गौर फरमाइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो क्या होगा आंसर, C12H22O11, यानी सी आपका आंसर सही होगा। आइएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है, फटाफट कमेंट कर दो, कैसा होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बंधु, तो पीला होगा। क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन गौर फरमाइएगा। 11वें क्वेश्चन सुनिए, क्या करा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है मेरे प्यारे बंधु, क्या है, तो सुनना, CO2 भी है, क्लोरोफिल है, सौर प्रकाश भी है। तो सौर प्रकाश यानी इनमें से सभी होगा। आंसर क्या होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन गौर फरमाइएगा। क्या कहा आपसे, देखिए इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो मेरे प्यारे बंधु मधुमेह का बीमारी होता है। कौन सा रोग होता है, मधुमेह। अच्छा बताइए, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, कमेंट कर दो फटाफट। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, आयोडीन कमी से होता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा आपसे, कह रहा का कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, गौर फरमाइए और फटाफट जो है जवाब दे दीजिए।
कि जो है आपका किसका उपयोग होता है, फटाफट बता दीजिए किसका उपयोग होता है। तो ये होता है आपका प्रिज्म का। किसका होता है, तो मेरे प्यारे बंधु प्रिज्म का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना। 14 में क्या कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बंधु, कॉकरोच। क्या होगा मेरे प्यारे बंधु, आंसर क्या होगा, कॉकरोच होगा। इसके अलावा कोई एक और आंसर बताइएगा, कॉकरोच के अलावा क्या होगा, हाइड्रा भी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बंधु, हाइड्रा भी होता है, हाइड्रा भी होता है। ठीक है, याद रखना आप लोगों को, हाइड्रा भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूरो द्वितीय, देखिए एच बन गया है यूरो द्वितीय, क्या आपको बोलना है, यूरो द्वितीय का संबंध है। तो यूरो द्वितीय का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण से। किससे है, वायु प्रदूषण से है। क्वेश्चन से क्या कहा कि निम्नांकित में कौन जैव अन्यूनीकरणीय, जैव अन्यूनीकरणीय पदार्थ है। सुनिएगा, जैव तो ठीक है, अन्यूनीकरणीय पदार्थ का होता है जो जल्दी आपको वायुमंडल में गलता नहीं हो, आसानी से गलता नहीं हो। तो बता दो आपका आंसर क्या हो जाएगा, DDT। क्या होगा आंसर है आपका, DDT, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक क्या है, ये आपका दावा है, जो कि ये जल्दी आपको वायुमंडल में आसानी से निम्नीकरणीय नहीं होता है। ठीक है ना। क्या कह 17 में, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है, तो हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे गौर फरमाइए। 18वां क्वेश्चन क्या करा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक, सदैव काल्पनिक होता है। याद रखना, हमेशा 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 काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो आपका किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल का। किसका व्यवहार किया जाता है, अवतल का। हालांकि इसके लिए आप लोग को ट्रिक लिखवाए थे, दूर एक लिखवाए थे, चला निकट का लिखवाए थे, निकट लिखवाए थे। तो बोले थे निकट में यानी अवतल। क्या होगा मेरे प्यारे बंधु, अवतल, क्योंकि बड़ा है, और दूर यानी छोटा, यानी इसमें उत्तल। क्या होगा, उत्तल उत्तल होगा। ठीक है ना, ये लिखवाया था आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। कैसा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 21 में क्या करा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, फटाफट कमेंट कर दो। तो वोल्ट मीटर क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन को फरमाइएगा। क्या करा कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जो है जोड़ा जाता है। याद रखेंगे आप लोग, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन यहाँ क्या करा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए 24वां क्वेश्चन देखिए क्या करा कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपका आंसर क्या होगा, अवतल। क्या होगा, अवतल होगा। 25वां क्वेश्चन पर गौर फरमाइए। करा CuO प्लस H, Cu प्लस H, गौर फरमाइएगा, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। 25वां क्वेश्चन गौर फरमाइए। CuO प्लस H प्लस CuH2, गौर फरमाइए, यहाँ पे आप 2 लगा लीजिएगा। CuO प्लस H2 जब अभिक्रिया करता है तो Cu प्लस H2 बनाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये बताइए, आपका ऑक्सीजन यहाँ से छोड़कर निकल रहा है ना, ऑक्सीजन छोड़ के किसी और के साथ ऐड हो जा रहा है। तो आपका इधर से छोड़ रहा है, इधर आके ऐड हो रहा है, इसको इधर से छोड़ रहा है, इधर से ऑक्सीजन हट रहा है, इधर आके जुट रहा है, यानी आपका रिडक्शन हो रहा है। कौन सा हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। एक में हट रहा है तो एक में सट रहा है भैया, काची तो ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन अभिक्रिया यहाँ पे होगा। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन 26 में जवाब दीजिए कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, फटाफट जवाब दे दीजिए। तो सहसंयोजी क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन सुनिएगा, पीतल उदाहरण है, पीतल उदाहरण है, किसका उदाहरण है? पीतल उदाहरण किसका है? तो मिश्र धातु का। किसका है? मिश्र धातु का आपका है उदाहरण। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय धातु। क्या हो जाएगा? क्षारीय धातु आपका हो जाएगा आंसर। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, तो कहेंगे 0.03% है। 30 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बंधु क्या कर गौर फरमाइए कि NaOH है, यानी अम्ल क्षार कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं, तो क्या है मेरे प्यारे बंधु? क्षार ना है, क्या चीज है? क्षार है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन समझिए क्या करा कि ऑक्सीन, ऑक्सीन है क्या? एक हार्मोन है, लवण है, वाष्प एंजाइम, तो क्या है? एक आपका हार्मोन है। क्या मेरे प्यारे बंधु? एक आपका जो है हार्मोन है। अगला क्वेश्चन गौर फरमाइएगा, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका जो है ये नहीं है। अंडाशय मादा में पाया जाता है, गर्भाशय भी, डिम्बवाहिनी भी, लेकिन ये शुक्रवाहिका जो है ये पुरुष में पाया जाता है, शुक्राणु का ढोने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन गौर फरमाइएगा, पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होता है मेरे प्यारे बंधु? पराग कण होते हैं। देखिए, हालांकि हम लोग ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है लगभग 200 एबव है, तो टाइम को भी हम लोग देखते रहेंगे, टाइम को भी देखते हुए जो हम लोग काफ़ी फास्टली करेंगे, ठीक है ना, ताकि 200 क्वेश्चन हम लोग रिवीजन कर पाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन गौर फरमाइएगा, क्या करा? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इनमें से सभी आंसर क्या होगा? इनमें से सभी CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश सभी होगा। अगला क्वेश्चन गौर फरमाइएगा, क्या यहाँ पे कह दिया आपसे, कहा क्या कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? फटाक से बता दो, लीवर है। क्या है? लीवर। लीवर को ही हम लोग कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। गौर फरमाइए, क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन 36 में गौर फरमाइएगा, आपसे क्या कह दिया कि पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए, तो पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए, पेप्सिन नहीं होगा, आपके एड्रेनलिन भी नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन ना होगा, ऑक्सिन होगा। क्या होगा? ऑक्सीन। क्या होगा? ऑक्सीन हो गया, इसी को ऑक्सीजन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो आपका सी आंसर होगा। क्या होगा? आंसर सी होगा कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। क्या बनाता है मेरे प्यारे बंधु? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन जो है बनाता है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बंधु आपका रिपीट हो गया, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना होता है? तो 0.03% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का फरमाइएगा यहाँ पे 39, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा के मान क्या होता है मेरे प्यारे बंधु? तो सबसे अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? सबसे अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा 40 में क्या करा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो कितने नियम है मेरे प्यारे बंधु? 2 है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट में प्रतिरोध का मान क्या होगा? फिलामेंट में प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं ओम के नियम क्या होता है मेरे प्यारे बंधु? ओम का नियम क्या होता है गौर फरमाइएगा, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। जैसे क्या होता है, I बराबर V/R होता है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बंधु? R बराबर क्या लिखेंगे? V/I। तो आपका अब गौर फरमाइएगा यहाँ पे कि आपका जो है कितना दिया है वोल्ट, यहाँ पे कितना वोल्ट दिया है? तो आपका वोल्ट दे दिया है यहाँ पे 220। कितना दे दिया है? 220 वोल्ट। और आपका धारा कितना दिया है? 2 दिया है। तो इसे जब काटेंगे तो कितना होगा? 110 ओम जो है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध कैसे मतलब करता है? ओम होता है। तो 110 ओम ढूंढिए, कहाँ आपका आंसर बी में है? कहाँ है? तो आपका आंसर बी में है। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 110 होगा। क्या होगा? 110 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा अगला क्वेश्चन 42 में क्वेश्चन देखिए क्या करा कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो sin I/sin R होता है। sin I/sin R, यानी देखिए बी और आपका ए जो है दोनों आंसर सही है। sin I/sin R ये गलती से टाइपिंग हो गया है। ठीक है ना, तो
तो दोनों आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन सुनिए क्या कर रहा है कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, 1 किलोवाट घंटा तुल्य है तो गौर फरमाइएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। यहाँ पर 6 होगा, क्या होगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 यानी 6 जूल का बराबर होता है। ठीक है ना, ये गलती से टाइपिंग हो चुका है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन सुनिए 44 में क्या कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा 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 क्या होता है मेरे प्यारे बंधु, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन सुनिए 45 में क्या कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो है आपका वोल्ट मीटर भी होता है और वोल्ट भी होता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन गौर फरमाइएगा। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का क्या आपका अणु सूत्र क्या है, तो आपका क्या होगा मेरे प्यारे बंधु Na2CO3 होता है, यानी ए होगा आंसर। क्या होगा, ए होगा। ठीक है। आगे 27वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बंधु, तो आपका आंसर जो होगा सिंगल बॉन्ड CO द्वारा जो आपको सूचित किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन गौर फरमाइए मेरे प्यारे बंधु 48 में क्या करा कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है, और फटाफट कमेंट कर दीजिए फटाफट क्या होगा आंसर। तो आपका आंसर होगा बी। क्या होगा, बी होगा C2H5OH, क्योंकि एक पे आपका मेथ होता है, दो पे आपका ईथ होता है। तो इथाइल अल्कोहल का क्या होता है, तो OH आपका क्रियाशील जो होता है मूलक होता है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा 49 में क्या करें, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, तो सुनिएगा आयनिक यौगिक क्या होता है, जिसमें H+ या माइनस उत्पन्न हो उसी को बोलते हैं आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है। तो सुनिएगा सबसे ज़्यादा आयनिक यौगिक बनाता है तो आपका जो है एक्स ग्रुप बनाता है। कौन सा बनाता है, एक्स ग्रुप बनाता है। एक्स ग्रुप को हम लोग अगर एक नाम से और जाने तो इसको हम लोग कहते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बंधु, हैलोजन ग्रुप कहते हैं। हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं, जिसमें आता आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आते हैं। ठीक है ना। तो अब ध्यान दे दीजिए इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो कहाँ पर क्लोरीन दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि आयनिक यौगिक अगर कहेगा तो सबसे क्या बनाता है, तो एक्स ग्रुप बनाता है। एक्स ग्रुप को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हैलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन गौर फरमाइएगा क्या करा कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो शून्य समूह का तत्व हम लोग कहते हैं 18वें समूह का। किसको कहते हैं मेरे प्यारे बंधु, 18वें समूह का ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं शून्य समूह कहते हैं। और इसमें आपका 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और आपका हो गया रेडॉन। ठीक है ना। तो इसमें से देख लो 6 में से आपका कौन सा दिख रहा है, इधर आपका हीलियम दिख रहा है। आंसर क्या दिख रहा है, हीलियम दिख रहा है। ठीक है ना। कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। तो C इधर हो गया, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे। यानी अब मान लीजिए आपका कितना हो गया, 1 2 3 4, कितना हो गया, तो 4 आपका सहसंयोजक बंधन होगा। ठीक है ना। अगर आप बेसिकली नहीं पढ़े हैं तो मेरे इसी चैनल पर जाइए और वीडियो देखिए, आपको बेसिकली आपको इसी जो है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत अच्छे से बताया गया कि सहसंयोजक बंधन क्या होता है, सहसंयोजक बंधन क्या होता है, आपको वहाँ मिल जाएगा अच्छे से समझने के लिए। ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन समझिएगा क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन अकारक नहीं है। निम्न में से कौन अकारक नहीं है, तो आंसर फटाक से बता दीजिए क्या होगा आपका आंसर, तो O2 होगा। क्या होगा, O2 आपका होगा। ठीक है आंसर। आइए गौर फरमाइएगा क्या कहा है यहाँ पे, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन के अंतर्गत जो है ये बनता है। अगला क्वेश्चन गौर फरमाइएगा क्या कहा है कि इनमें से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होगा, तो ईस्ट में होगा। किस में होगा, तो ईस्ट में होगा।
अगला क्वेश्चन सुनिए क्या कहा कि ओजोन परत पाया जाता है या पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसमें बहुत सारे दोस्तों को जो है प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये जो है आप लोग प्रॉब्लम ना करिए। इसका आंसर होगा एस्ट्रेटोस्फीयर। क्या होगा? एस्ट्रेटोस्फीयर होगा, यानी यूँ कहें हम लोग इसका हिंदी में कहें तो हिंदी में इसका होगा समताप मंडल। क्या होगा? समताप मंडल होगा, याद रखिएगा, समताप मंडल होगा। ठीक है ना, आगे गौर फरमाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा कि पराग कोश में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग होता है, किसके कारण होता है? तो आपको आयोडीन की कमी से होता है। किस कारण होता है? तो आयोडीन की जो है कमी से होता है। ठीक है ना। अच्छा बता दो, रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन सुनो क्या कर रहा है, 58 नंबर, कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन लिखी थी। किसने लिखी थी? डार्विन लिखी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। मेरे प्यारे बंधु, मैं हम बार बार आप लोग से यही बोल रहे हैं कि जब तक हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपका आंसर कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए। आप देरी मत कीजिए, क्योंकि आप देरी करेंगे, आपके देरी के लिए मैं बैठा नहीं रहूँगा। ठीक है ना। और जैसा ही मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तब तक आपका छप जाना चाहिए। छपने में आप कमी मत कीजिए। आगे क्वेश्चन सुनिए क्या कहता है कि यहाँ पे इसका काट दीजिएगा। प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यानी पहले गौर फरमाइए। आपका ओम के नियम क्या कहता है? आई बराबर भी बटा आर होता है ना। तो आर बराबर आपका क्या हो जाएगा? भी बटा आई हो जाएगा। तो भी बटा आई ढूंढे की तरह भी बटा आई इधर बी में है। कहाँ है? बी में है। आर बराबर भी बटा आई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। गौर फरमाइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो हमेशा दिष्ट धारा। क्या होता है? दिष्ट धारा, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी भी कहते हैं। डायरेक्ट करंट डीसी भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन गौर फरमाइएगा कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट आपका क्या कहलाता है? तो 1 जूल बटा कूलाम कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 जूल बटा कूलाम कहलाता है। कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो आपका ऊष्माक्षेपी है। कैसा है? ऊष्माक्षेपी है। कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो सुनिए, सर्वोत्तम सुचालक अगर की बात करें तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर कॉपर हो जाएगा। अगर इसमें आपका चांदी दिया होता तो वो भी हो जाता, या सोना दिया होता तो वो भी हो जाता। हालांकि सबसे अगर सर्वोत्तम हम लोग बात करें तो चांदी होता है, लेकिन चांदी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है ना। तो आप लोग कॉपर को ले सकते हैं। ठीक है ना। देखिएगा, अगर बात करें हम लोग तो उससे पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए कि चांदी का संकेत क्या होता है? तो चांदी का संकेत क्या होता है? तो एजी होता है। सोना का आप लोग कमेंट कर दीजिए, और सोना का कमेंट कर दीजिए। सोना क्या होगा? सोना का कमेंट कर दीजिए। सोना क्या होगा? एयू होगा। तो इसी बात पे सोना और चांदी दोनों का आप जो है परमाणु संख्या कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा। गौर फरमाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? के आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहा जाता है। तो उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? बता दीजिए फटाफट। आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? वर्ग होगा। अगर क्षैतिज कहेगा, क्या कहेगा? क्षैतिज कतार कहेगा, तो क्षैतिज कतार को हम लोग कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ। कहा निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो आपका आंसर होगा एंटी। इसमें कोई भी उपधातु आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आइए। क्या कहा आपसे? 67 अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन गौर फरमाइएगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम अगर हाइड्रोकार्बन जब भी बात करें तो मीथेन होगा। क्या होगा? मीथेन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद आपका किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो आपका अमीबा में जो है कुटपाद जो है आपका पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस डी। क्या होगा? नॉन ऑफ दिस डी होगा। लेकिन अगर इसकी राइट आंसर की बात करें क्या होगा? फूलों के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? फूलों जो है द्वारा होगा। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन सुनिएगा, क्या कहा कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, तो फटाक से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो ब्रिक होगा, क्या होगा, ब्रिक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु कहाँ बनता है, तो वृषण बनता है, कहाँ बनता है, तो वृषण में बनता है। अगला क्वेश्चन गौर फरमाइएगा, कहा कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण जो होता है आपका, किस कारण होता है, तो शॉर्ट सर्किट जो है आपका कारण होता है। अगला क्वेश्चन सुनिए, क्या कहता है कि आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार होता है किस तरह होता है, तो उत्तल लेंस की तरह होता है, किसकी तरह होता है, तो आपका उत्तल लेंस की तरह जो है आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहा है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है आपका, तो CaCO3 होता है, जिसको संगमरमर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिएगा यहाँ पे, क्या कहा, सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, तो अम्ल होगा, क्या होगा, तो अम्ल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, क्या कहा है कि किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो 7 से कम होगा, क्या होगा, 7 से कम होगा। गौर फरमाइए अगला क्वेश्चन पे, क्या कहा है कि पारे का अयस्क अवयस्क नहीं होता है, अयस्क होता है, क्या होता है, अयस्क होता है, ये गड़बड़ है, क्या होगा, अयस्क, पारे का अयस्क है, तो पारे का अयस्क क्या होगा, पारे का अयस्क क्या होगा, सीने बार, क्या होगा, सीने जो वार करेगा सीने बार होगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या करा कि एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो समवायी कहलाते, क्या कहलाते हैं, समवायी कहलाते हैं, समवायी कहलाते हैं, ठीक है। निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है, तो आपका आंसर क्या होता है, प्रबल अम्ल का अर्थ क्या होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका H+ आयन दे, तो इसमें आपका सभी होगा, क्या होगा, इसमें आपका सभी होगा। अगला क्वेश्चन सुनिए, क्या कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 36 का तारों की संख्या कितना होता है, तो 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, रक्त बिंबाणु, क्या होगा, रक्त बिंबाणु होगा। अगर आपका इंग्लिश में कहता है तो प्लेटलेट्स कहते हैं। अगर एक चीज़ है, अगर विटामिन का क्या कहेगा, विटामिन, तो विटामिन में आपका हो जाएगा के, और तत्व में हो जाएगा, तत्व में आपका हो जाएगा कैल्शियम, ध्यान रखिएगा। विटामिन में कहेगा तो विटामिन के कारण जो है रक्त जमता है। अगर कहेगा तत्व में तो कैल्शियम। अगर ऐसे कहा कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन होता है, तो विमाणु होता है। ये जो विमाणु होता है, रक्त जो विमाणु होता है कटे छठे पे, इसका रक्त को जो है थक्का बनाकर वहाँ पे जो उसका अवरोध करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन सुनिएगा, क्या कहा क्वेश्चन अगला, कहा कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं, फटाफट बता दीजिए क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बंधु, तो नेफ्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है, परिवहन द्वारा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कर दीजिए, आपका आंसर क्या होगा, तो विसरण द्वारा, क्या होगा, विसरण द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, तो सभी के लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि कहा परागकोश में होता है, क्या होता है परागकोश में, परागकण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा, क्या कहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 32 होते हैं, कितने होते हैं, 32 होते हैं। अगला क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, कितनी होती है।
अगला क्वेश्चन, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है ना। क्या करा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता भी है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और फरमाइए। कहता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त कहाँ होता है? तो एनोड पे होगा। कहाँ होगा? एनोड पे जो आपका मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए और फरमाइए क्या कहता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपका क्या है? तो मेरे प्यारे बंधु, सबसे अधिक कहेगा तो आपका जो होता है पोटेशियम होता है। सबसे अधिक कहेगा तो पोटेशियम ना रहेगा तो सोडियम को टिक करिएगा। किस करिएगा? सोडियम जो है टिक करिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए क्या कर रहा है कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है। तो एल्डिहाइड का क्या होगा? सिंगल बॉन्ड CHO होता है, यानी यही होगा आंसर, डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ठीक है ना। आइएगा गौर फरमाइएगा। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। तो बता दीजिए फटाफट क्या होगा आंसर? एल्कीन, अल्काइन, यानी सटाके हटाके घटाके, यानी क्या होगा आपका आंसर? CnH2n-2 होगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत आप लोगों को मेरे प्यारे बंधु नहीं ना है? दिक्कत नहीं ना है? कमेंट करो फटाफट, यहाँ तक बिल्कुल करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बंधु बता देना। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है। 1 पिकोमीटर आपका बराबर होता है किसके बराबर होगा? तो 10 के पावर -12 मीटर के जो है बराबर होगा। अगला क्वेश्चन गौर फरमाना। क्या कहा है? निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु आपका होगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन गौर फरमाइए। क्या कहा अगला क्वेश्चन कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो फ्लोएम किसका उत्तरदायी होता है? तो भोजन के सम्मोहन के लिए। किसके लिए होता है? भोजन के सम्मोहन के लिए। और जाइलम जल के सम्मोहन के लिए होता है, जाइलम। ठीक है ना। गौर फरमाइएगा अगला क्वेश्चन पे कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो ये होता है आपका एब्सिसिक अम्ल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एब्सिसिक अम्ल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहा कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन गौर फरमाइएगा। क्या करा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन गौर फरमाइए। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का SI मात्रक होता है तो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो फटाफट आंसर बता दो। आंसर क्या होगा? तो हाइड्रो होगा। क्या होगा? हाइड्रो होगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि लगभग होता है। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कर दीजिए। एथेनोइक अम्ल आंसर क्या होगा? एथेनोइक अम्ल होगा। एक मेरे प्यारे बंधु आप लोग काम करिएगा, अभी फटाफट कमेंट कर दीजिए IUPAC का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एनोड होगा। क्या होगा? एनोड होगा। अगर आपसे कहेगा शुद्ध धातु का क्या बनाया जाता है तो कैथोड बनाया जाता है। शुद्ध धातु क्या बनाया जाता है? तो शुद्ध का कैथोड बनाया जाता है, अशुद्ध का जो आपका एनोड बनाया जाता है। याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा।
क्या कहा, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो न्यूलैंड्स चचा ने। किसने किया था? तो न्यूलैंड्स चचा ने जो इसको किया था। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होगा? वो क्या होगा? तो बता दीजिए, परमाणु संख्या के आवर्त फलन के आधार पर जो है सजाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जवाब दे दीजिए। 108 और क्या कर, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? तो लाल को नीला करेगा तो यानी हम लोग कहते हैं उसको लाल को नीला करे तो छलानी का करते हैं, छलानी। यानी छलानी में मैं जो ट्रिक आप लोगों को पढ़ाया था चला सब, छलानी यानी क्षार जो है लाल से नीला करेगा, यानी लाल को नीला करेगा, यानी क्षार होगा। क्षार में क्या होता है? तो आपका OH माइनस होता है। क्या होता है? OH आपका माइनस होता है। ठीक है ना। गौर फरमाइएगा। अगला क्वेश्चन कहा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है किस लिए होते हैं? तो जल के समूहन के लिए, जल के समूहन के लिए या वहन के लिए। अगला क्वेश्चन गौर फरमाइएगा कि क्या निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो आंसर आपका क्या होगा? तो ATP। क्या होगा? ATP। मेरे प्यारे बंधु, आप लोग ATP का फुल फॉर्म कमेंट में छाप दीजिए। ATP का कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन सुनिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन मेरे बंधु गौर फरमाना। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र द्वारा होता है। कहाँ होता है? तो रंध्र द्वारा जो है आपका होता है। अगला क्वेश्चन गौर फरमाना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। यानी हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको नीलय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो नीलय द्वारा आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा क्या कहा, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो आपका क्या होगा? एब्सेसिक अम्ल होता है। क्या होगा? एब्सेसिक अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन सुनिए क्या कर रहा है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है, यानी आपका जड़ का नीचे जाना यानी नीचे बढ़ना ये किसका कारण होता है? तो आपका होगा गुरुत्वानुवर्तन होगा। क्या होगा? गुरुत्वानुवर्तन के कारण जो है जिस भी पेड़ पौधा की जड़ है वो नीचे जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, गौर फरमाइएगा कि पोन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क यानी किसका हिस्सा है? तो बताइए फटाफट, आपका आंसर क्या होगा? तो सी का होगा। क्या होगा? सी, यानी आपका पश्चिम मस्तिष्क का एक हिस्सा है। ठीक है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो इसका आंसर बता दीजिए। आपका आंसर क्या होगा? चबाना होगा। क्या होगा? चबाना आपका आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन गौर फरमाइए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा है यहाँ पे? क्या कहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। किस में होता है? तो ईस्ट में होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बंधु आपसे क्या कहा है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन कर फरमाइएगा, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग जो आपका फल बनता है? तो अंडाशय। क्या बनता है? अंडाशय बनता है। अगला क्वेश्चन गौर फरमाइएगा, क्या कहा है कि गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? तो पूर्ण जोड़ा का अर्थ हो जैसे एक्स आपका ये पूर्ण जोड़ा हो गया। एक्स ये आपका पूर्ण जोड़ा नहीं कहलाएगा, ये आपका एक्स पूर्ण जोड़ा नहीं कहलाएगा। पूर्ण जोड़ा को एक्स वो सिर्फ किस में पाया जाता है? तो मेरे प्यारे बंधु स्त्री में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो स्त्री में जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन गौर फरमाइए, क्या कहता है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो 23 होते हैं। कितना होता है? जब भी युग्म की बात करें तो 23, संख्या की बात करेगा तो 46, संख्या की बात करेगा तो क्या कहेंगे आप लोग? 46 कहेंगे। ठीक है, गौर फरमाइएगा। अगला क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से केवल जैव निम्नीकरणीय है?
तो जय निम्नीकरण का अर्थ होता है जो मेरे प्यारे बंधु जो आसानी से गल जाए, जो आसानी से गल जाए। घास गल जाएगा, पुष्प गल जाएगा, चमड़ा नहीं गलेगा। घास गल जाएगा, लकड़ी गल जाएगा, प्लास्टिक नहीं गलेगा। फसलों के छिलके गल जाएंगे, केक गल जाएंगे, रबड़ नहीं गलेंगे। केक गल जाएगा, लकड़ी गल जाएगा, घास। ये आपका आंसर सही है डी। आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बंधु? डी आपका सही होगा, ठीक है ना, ये आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन सुनिए, गौर फरमाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा आपका मेरे प्यारे बंधु? सी होगा। 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 cm का फोकस दूरी का उत्तल लेंस का जो है आप पसंद करेंगे, आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, 124 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बंधु? तो वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो ये क्या होगा आपका? बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कर रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊपरी मुखी। क्या होगा आंसर इसका? ऊपरी मुखी होगा, ठीक है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर कुंडली में प्रेरित विद्युतीय धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित हो जाता है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा आधे। क्या आंसर होगा? आधे आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुनिए, क्या कर रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला क्वेश्चन गौर फरमाइएगा, कहा सौर कुकर के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो आपका अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? आपका अवतल दर्पण होता है। अगला सुनिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, यानी वृक्षों को किसको करना था? वृक्षों को जो है करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बंधु क्या है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए जो है किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस होगा। CaOH का होल ट्वाइस होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन है Na2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया करने के बाद BaSO4 प्लस 2NaCl बनता है। तो ये कौन सा आपका अभिक्रिया कराएगा? तो ये बता दो फटाफट, ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? तो ये होगा आपका द्विविस्थापन होगा। क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? द्विविस्थापन होगा। अगला क्वेश्चन सुनिए, क्या करा कि निम्नलिखित में कौन सा भूजा हुआ चूना है? निम्नलिखित में कौन सा भूजा हुआ चूना है? तो आपका आंसर क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस। क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस होगा। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, क्या करा कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक होगा, क्योंकि ये आपका एक क्षार है। क्या है? क्षार है। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का। क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या होगा? तो एल्युमिनियम का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुनिए, क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित के लिए उन पर धातु की
पतली परत चढ़ाई जाती है, तो किसका चढ़ाया जाता है? तो मेरे प्यारे बंधु आंसर क्या होगा? तो जिंक होगा। क्या होगा? जिंक का जो है चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन सुन क्या करा कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा? जिप्सम। क्या होगा मेरे प्यारे बंधु? जिप्सम होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो आपका आंसर होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर आपका हो जाएगा अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस। अभिसारी कहेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा परितारिका। क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो आपका आंसर होगा परितारिका होगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा जारा दृष्टि दोष। क्या होगा? जारा दृष्टि दोष होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है? तो देखिए, मापने की जरूरत क्या है? दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को जो है मापना जरूरी है। ठीक है, यही आपका जो है आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा घटता है। क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? घटता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने स्तंभ होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा डी, 18 स्तंभ जो है होते हैं। अगला क्वेश्चन गौर फरमाइएगा, क्या कहा है कि एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग उसको दिखाई देगा? ठीक है ना, तो अब बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो हरा होगा। क्या होगा आंसर इसका? तो हरा होगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? हरा होगा। गौर फरमाइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा मेरे प्यारे बंधु? गौर फरमाइएगा, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, यानी उस पे जो लौ निकलता है उसका रंग क्या होगा? तो बता दीजिए उसका आंसर क्या होगा? चमकीला उजला होगा। क्या होगा? चमकीला उजला होगा। अगला क्वेश्चन, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील डुबोया गया। आधे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था, तो उस जांच परख नली में कौन सा विलयन था? तो आपका CuSO4 था। क्या था? CuSO4 था, इसलिए लोहे को डुबाने से उसका रंग बदल दिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्या कहा है? निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? अस्फाइग्रो। क्या होगा? अस्फाइग्रो मैनोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन,
रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरोध करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेटलेटस। क्या होगा? प्लेटलेटस होगा, जिसको हम लोग कहते हैं रक्त बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन पर गौर फरमाइएगा। क्या मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? सी होगा, अनुमस्तिष्क होगा। क्या होगा? अनुमस्तिष्क जो है आपका होगा। अगला क्वेश्चन कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो ये किसके लिए सहायक है? तो आपको इनमें से सभी के लिए सहायक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बंधु? तो मुकुलन होगा। क्या होगा? तो मुकुलन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गौर फरमाइएगा कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर बनाता है। क्या बनाता है? पुंकेसर जो है आपका बनाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो आपका हो जाएगा शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका जो है आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन, वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा गेगर जॉन मेंडल। का हो जाएगा? गेगर जॉन मेंडल साहब थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो XX होता है। क्या होता है? आपका XX होगा। अगला क्वेश्चन कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला। अल्कोहल में उबाला, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? तो अल्कोहल में उबाला जाता है किसके लिए? तो इनमें से सबके लिए, मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम बनाने के लिए, यानी इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो किस पे देखा जाता है? 10x पर। किस पे देखा जाता है? तो 10x पर जो है देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो सिनेप्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन होता है तो कहाँ होगा? तो ये होगा आपका कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ होगा? कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होगा। कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर जो है आपका होगा। ठीक है। जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, नीला होगा। क्या होगा? नीला होगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो आंसर आपको क्या देना है? 50 हर्ट्ज। क्या होगा? 50 हर्ट्ज होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक क्या होगा? तो इसके लिए सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। इसके लिए एक फार्मूला क्या होता है? इसके लिए फार्मूला क्या है? अल्पमापांक। क्या होगा? अल्पमापांक। अल्पमापांक का जो सूत्र होता है ये आप लोग निकाल सकते हैं कि 1 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट बट्टा 20 विभाजन में। तो 1 वोल्ट यानी 0 वोल्ट घटाएंगे कोई फर्क नहीं, यानी 1/20। 1/20 जो भाग लगाइएगा तो 0.05 होगा। क्या होगा? 0.05 होगा। ठीक है ना। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका?
0.05 आपका आंसर यहाँ पे है बी में है, ठीक है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपको क्या कहा है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो क्या होगा, काला होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बंधु, तो काला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनना, कहता है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो विद्युत जनित्र में। क्या होगा, विद्युत जनित्र में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आपका आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा को करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है कि कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका पीएच मान संभवतः होगा। तो यानी आपका उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा, तो सुनिए गौर फरमाइएगा। आपका नीला से लाल हो जाएगा, तो अनीला। क्या होगा, अनीला। ठीक है, लिखा था अनिल लिखा था, यानी अम्ल नीला को लाल करता है, तो उसका हमेशा पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होगा। तो क्या होगा, आपका आंसर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बंधु, फटाक से आंसर कमेंट कर दो, टमाटर। क्या होगा, टमाटर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन गौर फरमाना क्या कहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक के क्रियाशील धातु है। तो इसमें ऑलरेडी आपका दिया है पोटेशियम का, दिया है पोटेशियम ऑलरेडी आपको मेरे प्यारे बंधु दिया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन सुनिए क्या कहता है कि एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो सुन लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक जो होता है आपका ये होता है 3 गो। कब होता है मेरे प्यारे बंधु, 3 गो होता है, और नाइट्रिक अम्ल आपका 1 गो होता है, यानी HCl आपका कब होता है मेरे प्यारे बंधु, 3 गो होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन सुनिए। आगे क्वेश्चन क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्तकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो व्यास मेरे प्यारे बंधु क्या कहलाएगा, फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो गोलीय दर्पण का द्वारा क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या आपका 32 cm है। तो ए बराबर क्या होता है, R/2 आपका 2 होता है, यानी आप 32 में 2 से भाग लगाइएगा तो 16 cm। क्या होगा आपका 16, लेकिन उत्तल का आपका प्लस होता है। क्या होता है, आपका प्लस होगा, ठीक है। अगला सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो आंसर आपका क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए क्या करा कि प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा कि धातु की प्रकृति होती है। तो धातु की प्रकृति क्या होता है, धातु की प्रकृति क्या होती है, तो विद्युत धनात्मक होता है, विद्युत धनात्मक होता है। धातु की प्रकृति क्या होता है, विद्युत धनात्मक जो है होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए क्या करा कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो आपको कार्बन का 12 होता है, कितना होता है, तो कार्बन का मेरे प्यारे बंधु क्या होता है, 12 होता है। तो 12 और गुना कार्बन कितना है, 6 है,
प्लस आपका हाइड्रोजन कितना है 6 है, उसका ये होता है 1 होता है, तो 12 6 के 72 और प्लस 6 एकम 6 जोड़ के कितना हो गया मेरे प्यारे बंधु 78। कितना हो गया 78 आपका आंसर हो गया, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बंधु सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का फरमाइए क्या कहता है, ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट मेरे प्यारे बंधु क्या होता है आपका विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन का फरमाइए क्या कहता है, क्लोरोमीथेन का सूत्र है, क्लोरोमीथेन का क्या सूत्र है CH3Cl होगा, ठीक है ना, CH3Cl होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बंधु फरमाइएगा कि कहा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या था CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन का फरमाइएगा कि निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है, निम्न कौन विजातीय पदार्थ है, तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, नमक होगा। क्या होगा, नमक होगा। देखिए ये चूना पत्थर है, खड़िया पत्थर है, संगमरमर वही पत्थर है, लेकिन ये नमक आपका एक अलग हो गया, ठीक है ना, ये होगा विजातीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन और फरमाइएगा क्या कहा आपसे कि आवर्तों के, अगला क्वेश्चन क्या कहा आपसे कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया, तो अष्टक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, न्यूलैंड शिक्षा के द्वारा जो है दिया गया था। अगला क्वेश्चन सुनिएगा क्या कहा कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। अगला क्वेश्चन सुनिए, समजात अंगों का उदाहरण है, तो सुनिएगा इसका आंसर क्या होगा, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, यानी हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद का जो संरचना है सेम है, लेकिन कार्य अलग अलग है। उसी प्रकार हमारे दांत और हाथी दांत संरचना सेम है, लेकिन जो इसकी कार्य जो है अलग है। आलू एवं घास के ऊपरी मुस्तारी, यानी आपका आंसर क्या होगा, इनमें से तीनों होगा। क्या होगा, तीनों होगा, ठीक है, तीनों होगा। कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है आपका, तो छोटी आंत होता है। क्या होता है, छोटी आंत जो है आपका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण आपका क्या है, तो पपीता है। क्या है, पपीता है। अघटक का उदाहरण है, अघटक का उदाहरण क्या है आपका, फटाफट कमेंट कर दीजिए। क्या होगा, कवक होगा। क्या होगा, कवक होगा। अगला क्वेश्चन सुनिए क्या करें कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 18। आपका आंसर क्या होगा, 18 वर्ष होगा, ठीक है। आपका आंसर 18 वर्ष होगा। हालांकि आपका 12 भी होगा, अगर लड़का कहेगा तो 18 और लड़की कहेगा तो आपका 12, लेकिन जनरली अगर आप बात करें तो अब के समय में जो है 12 पे लड़की के और लड़का को है लगभग 14 करीब में उनका भी हो जाता है, ठीक है ना। आगे सुनिएगा, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो आपका आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। अगला क्वेश्चन का फरमाइए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो पहले ये बताइए ACM है, तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, तो जो आपका 1 होता है मीटर में होता है, तो 100 cm हो जाएगा बटा 20 cm, तो इसको काटेंगे तो 20 पचे 100, 20 पचे क्या होगा 100, तो 5 डायोप्टर होगा। क्या होगा, 5 डायोप्टर होगा। क्या होगा, 5 डायोप्टर आपका होगा, लेकिन प्लस में होगा। P बराबर क्या होगा आपका, क्योंकि उत्तल लेंस है तो प्लस 5 डायोप्टर होगा, ठीक है ना, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, माइनस दिया जो कि माइनस नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी आपको डी आंसर टिक करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का फरमाइए क्या कहता है, किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा बराबर किसके बराबर, तो 1 यूनिट के जो है आपका बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो आमीटर होता है। किसका उपयोग होता है, तो आमीटर का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का। किसका नहीं, मिट्टी का।
अगला क्वेश्चन, 1 HP यानी अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के जो है बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, पारे का अयस्क है तो सीने बार क्या होता है? सीने बार होता है। क्वेश्चन क्या है? एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहते हैं? समवायी कहलाते हैं। क्या कहते हैं? समवायी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट द्वारा। किसके द्वारा? 24 कैरेट के जो है द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो C6H6। C6H6 इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन भी कहते हैं, और एरोमेटिक का एक गुण होता है, इसमें एक विशेष प्रकार का सुगंध होता है। अगला क्वेश्चन कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है तो एनीमिया है। कौन है? एनीमिया है।